अभी मन्नू मूवीज देखने वाले सभी दर्शकों को भाई पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम है। आज जैसा कि हमने पहले बताया था, हमारे साथ जुड़ी हैं हरियाणा की स्टार रागनी गायिका कलाकार पासी नैयर जी। तो आज इनसे मुलाकात करी, इनका इंटरव्यू करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और अपने सारे खट्टे मट्टे सवाल आज आप लोगों के सामने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले बताओ, समस्त तो परिवार ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल बढ़िया जी। तो जी, जैसा कि मैंने बताया, आपके जीवन के बारे में ही जानना है। तो एक बार मैं चाहूँगा आप अपना प्रॉपर परिचय, अपना नाम, हाँ, एड्रेस, घर में कौन कौन है वो बताओ। मेरा प्रॉपर नाम प्रकाशी देवी है। हाँ, और ये जो मेरा नाम टेका हुआ था, ये मेरे हस्बैंड ने टेका था मार्केट में जब आई मैं, पासी नैयर। और वे तो है नहीं अब, 17वां साल लग गया। थोड़ा हादसा हो गया था, हमारा हम जा रहे थे कार्यक्रम पे, तो हादसा हो गया था, वो उनका मर्डर हो गया था। हाँ, और उसके बाद 4 बच्चे हैं मेरे, वे पाड़े पड़ोस से। एक लड़की की शादी करा की है, 3 बच्चे अभी कुंवारे हैं, उनको पढ़ाया लिखाया है। जी, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं तो 6 पढ़ रही हूँ जी। हाँ, कुल 6 पढ़ी हुई हूँ मैं। तो रागनियों में ऐसे कैसे आ गया आप? रागनियों में ऐसे आगे मेरे भगवान सरस्वती माता ने मेरे को सुर दे रखा था, गला दे रखा था। मेरा हस्बैंड जब थे, जब उसके वहाँ पे एक हमारा होटल था, उन्होंने होटल कर रखा था अपना। एक हमारे इधर सांदल कला के लक्ष्मी नारायण जी थे, और बहुत अच्छे कलाकार थे, जगन्नाथ के चेले। सबसे पहले जगन्नाथ का चेला वही था, श्री लक्ष्मी नारायण पंडित जी। तो उन्होंने किसी लड़की की ज़रूरत थी स्टूडियो में गाने के लिए, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड वहाँ खाना खाया, हस्बैंड से बात करी कि जी कोई लड़की चाहिए बेटा, कि लड़की तो है लेकिन मतलब आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, तैयार कर देंगे, आप ले आना। तो जब हस्बैंड लेके गया था उनके घर पे, घर में स्टूडियो कर रखा था उन्होंने बहुत अच्छा, और वहाँ मैंने आवाज़ सुनाई, तो उसने 1 2 4 मेरे को रागनी भजन लिख कर दिए, तो मैंने याद करके वो गा दिए। उसी दिन से मेरी शुरुआत हो गई थी। मतलब शादी के बाद ही करा सारा काम, पहले नहीं था? नहीं, मेरे 2 बच्ची ही हो गई थी लड़कियाँ, शादी के बाद 2 लड़कियाँ पैदा हो गई थी। जी, स्टूडियो में आपने तो भजन और स्टूडियो कलाकार के लिए स्टार्टिंग करी थी, फिर स्टेज रागनी कलाकार कैसे बन गए? बस ऐसे भगवान ने बना दिए। स्टूडियो में तो 1 2 4 बार गाया, जैसे माइक में गाया, खड़ा होना सीखा, उन्होंने सिखाया मेरे को। फिर एक बार पब्लिक में लेके गए वे, पहला सुगर मिल का कंपटीशन था मेरा, वो सुगर मिल में लेके गए, और मैंने वहाँ एक रागनी गाई, मात पिता हूँ जन्म देने के। वहाँ गाने के बाद फिर ऐसे पब्लिक को पता लगता चला गया। आपके हस्बैंड ने आपको फुल सपोर्ट करा? बिल्कुल, हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट करा मेरे को। जी, उनका क्या नाम था? श्री जय भगवान जी। तो जी, पहला स्टेज प्रोग्राम, फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम कौन सा था? मेरा सबसे पहले सुगर मिल सोनीपत। वो अकेली एक ही रागनी आपने अकेले ने गाई थी? अकेले ने मैंने एक रागनी गाई थी, और सभी कलाकार थे वहाँ, सारे जितने भी अपने हरियाणा के कलाकार बढ़िया बढ़िया है। रणबीर जी, मास्टर जी, पालेराम, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, बहुत सारे कलाकार थे वहाँ पे। मैंने को कोई लेके गया था, हमारे वो लक्ष्मी नारायण जी गुरु जी, तो वहाँ पे लेके गया। मैंने एक रागनी बेगर बुलाई गई थी मैं वहाँ, किसी ने बुलाया नहीं मेरे को, वही लेके गया था, चल तेरे को स्टेज पे रागनी, जिसको एंट्री बोलते हैं। हाँ हाँ, चल तेरी स्टेज पे एंट्री करवाऊंगे। तो मैंने एक रागनी गाई, मैं गा के और मैं अपना घर पे आ गई थी। कितना इनाम आया था, याद है थोड़ा? मेरे को कुछ नहीं है ना, मैं कुछ लेके आई वहाँ से, मैं कुछ नहीं लेके आई। मैं अपने बाइक पे गई थी, बाइक पे अपने घर आ गई वापस। गाड़ी घोड़ा का भी बिल्कुल पता नहीं था, ना थे मेरे पास। साजन देवी आग लाए गए थे? आग ले गए थे, किसी ने वैसे ही करवा दिया। हाँ। तो जी, फिर आपने 2 3 बार कहा लक्ष्मी नारायण गुरु जी। हाँ। तो एक्चुअल में रियली में आपके गुरु कौन है? रियली तो हैं मेरे गुरुजी मेरे हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने मेरे को सारी जितनी भी विधि थी गाने बजाने की, सारी उन्होंने ही सिखाया है मेरे को। वो गाते थे? नहीं, गाते नहीं थे, उन्होंने सिखाया है मेरे को। उसके बाद आपने कुछ बजाना भी सीखा कोई? बजाना नहीं सीखा मैंने कभी भी। तो कैसे पता लगता किस सुर में गाओ हो, किस लय में गाओ हो? बस ये तो जैसे स्टेज पर चढ़ते थे, वो साजिंदे ने, बेंजू वाले ने मेरे को सुर दे दिया, मैं हाथ लगा के बोलती थी यहाँ से नहीं यहाँ से ले, ऐसे बोल देती थी, क्योंकि मैंने अपने सुर का ज्ञान हो गया था। आ करते के साथ पता लग जाता था अभी कहाँ से गाना है तेरा, कहाँ से नीचा पड़ रहा है, कहाँ से ऊंचा पड़ रहा है।
तो आपके हस्बैंड ने ही सब कुछ सिखाया? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने सिखाया था। तैयार भी उन्होंने करी? बिल्कुल जी, बिल्कुल, और बिल्कुल साथ में रहते थे, 24 घंटे हमारे साथ में रहते थे, बिल्कुल। फिर अपनी खुद की पार्टी कब बना ली? खुद की पार्टी थोड़े दिन के, जैसे आगे शुरू में जैसे वहाँ गाया स्टूडियो में गाया, फिर स्टेज पे शुगर मिल में गाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलता रहा, फिर कहीं और चले गए गाना बजाने करने के लिए। फिर एक बारी नीलम चौधरी लेके गई मेरे को घर से सारंग सिनेमा के पीछे रहती थी मैं, वहाँ से मेरे को लेके गई। नीलम चौधरी ने सिसाने का कार्यक्रम ले रखा था, नीलम चौधरी, सरिता चौधरी और मैं, और वहाँ सिसाने का कार्यक्रम ले रखा था। वहाँ मेरे को सुबह जब कार्यक्रम करके तार के गए, उन्होंने मेरे को 50 रुपये दिए थे, याद है मेरे को, मात्र भर 50 रुपये दिए थे। मेरा हस्बैंड बोला, मैं बोली मंगा ये क्या दे रहे हो आप? उस टाइम पे उन्होंने मेरे को 50 दिए थे, मेरे नाम के 500 रुपये मिले थे। जिन्हें जो करवा रखा था जिसने, उन्होंने मेरे उसको 500 रुपये दिए थे कि इसको दे देना। जो कमेटी थे, ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने 500 दिए, आपको मिले 50 रुपये। तो मैं आपने बोला, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं बोली, मैं 50 रुपये क्या दे रहे हो आप? उन्होंने तो 500 रुपये दिए थे मेरे को। तो नो बोली ये बहुत है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड बोला कोई बात नहीं, ये गुण करेंगे, डाल लेना। हाँ, डाल लिया मैंने फिर चुपचाप करके। फिर भगवान के दादा बहुत ही, परमात्मा ने, ऐसा सरस्वती माता ने दिया ज्ञान कि फिर तो चलते चले गए। पहले डुएट रागनी किसके साथ गाई थी? सबसे पहले गाई थी बाबूराम जी के गेला, बाबूराम दहिया जी के साथ। दहिया के साथ। कौन सा स्टेज था? मेरा स्टेज था यहाँ फौजियों में जा रही थी जी, हम मेरठ। याद है कौन सी रागनी थी? ये तो थोड़ा याद नहीं है, लेकिन हम जा रहे थे फौजियों में। देखो, जब रागनी गाने लग जाते हैं तो रागनियों में बड़ी याददाश्त की जरूरत होती है। हाँ जी, क्योंकि आपको ना पब्लिक के सामने एक रागनी गा दी, दूसरी की भी डिमांड आ जाए, तीसरी की भी आ जाए, मनमाना पूरी रात भी गाना पड़ जाए। हाँ जी। तो डाटा तो याद होना चाहिए। हाँ, तो डाटा याद था, बिल्कुल डाटा याद अब भी है, थोड़ा हाई फर्क पड़ रहा है, लेकिन डाटा हम लिख के भी रखते थे, अपना लिख कर रखते थे। एक बारी देखा हमने और स्टेज पे गा दिया। सबसे लंबा कैरियर में सबसे ज़्यादा लॉन्ग समय तक किसके साथ जुड़े रहे, उनके साथ ज़्यादा गाया? सबसे ज़्यादा तो वैसे तो देखो सुनील के साथ भी बहुत गाया मैंने। सुनील एक्सपायर हो गया, जब एक्सपायर होया तब भी मेरे साथ ही था वो। उस दिन, उस रात को भी नए साल वाले? रात को नहीं था जी, दिन में था। और हमारा यहाँ था 80 में कार्यक्रम था। हाँ, 80 में कार्यक्रम था, और था कुछ अगस्त थी, 15 अगस्त थी, हाँ 15 अगस्त थी शायद। 15 अगस्त को कार्यक्रम था हमारा 80 में, दिन में। वो करके हम आने लग रहे थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। आप दूसरी गाड़ी में थे? मैं अपनी गाड़ी में थी, वो अपनी गाड़ी में थे जी। तो मैडम जी, जैसे किसने ज़्यादा प्रेरित करा कलाकारों में से? कौन सा वो कलाकार था जिसने आपको पर्सनली सपोर्ट किया? उस टाइम पर तो सुनील ने बहुत ज़्यादा किया। कैसे नेचर के इंसान थे? बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया नेचर के इंसान था, और मेरे से तो बहुत बढ़िया तरह रखा करता। मेरे को तो हर एक कंपटीशन में, उस टाइम पर कंपटीशन चलाया करती, हर एक कंपटीशन में मेरा साथ रहा करता, वो दिया करता साथ। तो मैडम जी, जैसे आप अच्छे कलाकार हो गए थे, जब आपका नाम हो गया था, क्या पेमेंट रहा करती है आपकी? शुरू में जब नाम हुआ, शुरू में जब हम चलने लगे, हमने 500 रुपये भी कराया है। पहले तो 50 रुपये लिए दिए थे नीलम चौधरी ने, फिर उसके बाद 200 भी मिल रहे हैं, 500 भी मिल रहे हैं भाई, 2000 भी मिल रहे हैं, 2100 भी मिल रहे हैं। फिर कई बार यूपी में जाने लगे जब 2500 भी मिल रहे हैं। फिर मैंने जाने के बाद 2.5 के बाद मैंने सीधे 3.5 कर दिए, फिर 5 कर दिए। फिर लास्ट में करते करते आ गया टाइम, 11,000 भी लेने लगे, 21,000 भी लेने लगे। समय के अनुसार सारा ऐसे चलता रहा। जैसे सबसे ज़्यादा इनाम कब लेके आए आप? मतलब कैश इनाम जो आता है 100, 200, 500, 1000 इस तरह से जो मिलते हैं, तो याद है जब कति पूरा बैग भर के लाए? 2 बारी लेकर आए बैग भर के, बहुत ज़्यादा। 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तो मेरा आया था, और 1.5 लाख रुपये आया था बीनू चौधरी को। सबसे ज़्यादा कंपटीशन महिला कलाकारों में किसके साथ रहा? आपने मतलब नू मानना भाई इसके साथ तो कति कड़ी टक्कर करनी पड़ा है। ये दोनों बहन थी, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, टक्कर तो इनके साथ रही है। मीनू के साथ? मीनू के साथ इतनी टक्कर नहीं रही, लेकिन वो थोड़ा भड़काई हुई सी लेडीज थी, भड़काई हुई सी। मैंने उसको स्टेज पे चढ़ाया है जी, मन ने उसको स्टेज पे चढ़ाया है, लेकिन उसने मेरे को गुरु नहीं माना।
स्टेज पे मैं चढ़ाने वाली हूँ। मेरा कार्यक्रम था आकाशवाणी रोहतक में, तब वह बलारा के साथ आई थी कि फिर हमारी कोई रिश्तेदारी भी निकल गई हमारे एजमेंट के साथ उसकी, कि भैया हम तो यहाँ रहते थे सारंग सिनेमा के पीछे, मैं उसकी लड़की हूँ। तो बोला हाँ बेबे तो उठ, उसकी लड़की हो। बहन कहने लगा, मेरे को वो भाभी कहने लगी। तो भाभी ने बोलो कि मेरे को स्टेज पर लेकर चलेगी। फिर हम उसको 4-5 बार लेके गए। मैडम जी जैसे ठीक है आपके हस्बैंड तो आपके साथ थे, लेकिन जैसे भाई एक औरत को घर से बाहर जाना, जेंट्सों की सभा में गाना, बहुत तरह के वहाँ पे मतलब आप समझो जो मैं कहना चाहूँ। हाँ। तो आपकी और फैमिली ने, आपके दूसरा जो परिवार था, आपके जो ससुराल वाले थे, आपके मायके वाले थे, तो कहीं से विरोध भी झेला? बिल्कुल जला, बिल्कुल परिवार वाला ने, ससुराल वाला के पक्ष से भी बहुत परेशानी बनी और मायके वाले तभी बहुत परेशानी बनी। लेकिन मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ थे, मैंने किसी की परवाह नहीं की। कभी आपके हस्बैंड भी आपके अपोजिट खड़े हुए? बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए उससे 1-1.5 साल पहले मैं ये कहने लगी थी जी मैं अब मेरे बच्चे हो गए बड़े बड़े और अब आप दूसरा काम कर लो, मैं गाना बजाना छोड़ दूंगी। तो बढ़िया प्यार से गाल बकता था वो मेरे से, कहता था नहीं अभी नहीं, अभी तो 10 साल और गाएगी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। जैसे भाई मैंने भी आपके प्रोग्राम पहले पुराने भी देखे हैं, आज भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। जब किसी कलाकार के साथ डुएट गाते थे तो जो एंटरटेनमेंट करने के लिए, पब्लिक को रिझाने के लिए वर्डिंग भी यूज होती थी, हाँ जी, और हाँ जी। टच वर्क वगैरह भी होते थे, बॉडी टच भी होती थी, कोड़ी तक भरते भी हमने देखे हैं कलाकार एक दूसरे की। मजाक था वो, लोगों को एंटरटेनमेंट करता। तब किसी परिवार में या आपके हस्बैंड में तब भी कोई वैसी कोई बात नहीं हुई? देखो ऐसा हमारे साथ तो होया नहीं जी, मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ सुनील थोड़ा मजाक कर लिया करता। हम इधर सांपला की तरफ ने माडोठी गांव में जाते थे गौशाला में, तो मैं बोलती थी वो मतलब ऐसे लेकर चलता था। एक लीलो चमन की रागनी थी हमारी, तो जब लीलो चमन की रागनी गाते थे तो ऐसे कोड़ी भर के आता था। एक 12 साल में आए पिया तेरे गम ना खा लिए, तो एक उस रागनी में ऐसे कोड़ी भर के चलता था। तो उसमें थोड़ा हाँ मैं उसको बोलिया करती हूँ ऐसे मत करे, मेरे गांव का वांडा का काम है, फिर वो मन नहीं करता। कौन सा गाँव आपका? मेरा सांपला गांव है जी। और आपकी शादी कहाँ हो रखी है? मेरी शादी तो लाट के हैं ये, जोड़ी लाट के। सोनीपत में। और शादी तो मेरी सोनीपत में हुई थी। सोनीपत में मेरे हस्बैंड के सारे परिवार का इनका जन्म है। हाँ यहीं पे मेरी शादी हुई थी जी। तो मैडम जी कोई स्टेज पे आपने विरोध भी झेला पब्लिक का, कितना ऐसा होया? बिल्कुल जेला जी, आपस में कलाकारों का पब्लिक का। एक इधर जा रहे थे हमारे जब ओम प्रकाश चौटाला जी का बने नहीं थे उस टाइम पर, इलेक्शन चल रहा था, और दूसरी अपोजिट पार्टी ने हमारे को मतलब बुला लिया, और वहाँ पे इतना दंगा हो गया दादरी में, इतना दंगा हो गया कि मेरे को ना 12 फुट की दीवार कूद के इधर हॉस्पिटल में बढ़ना पड़ा था। क्या हो गया था वहाँ? डंडे लठ या कुछ? पब्लिक बढ़ गई थी जी, पब्लिक इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, वहाँ से बचना मुश्किल था। ऐसे घेराव करके मेरे बंदों ने, मेरे अपने बंदों ने, मेरे जो साजिंदे थे उन्होंने कति घेराव कर कर मेरे को नीचे से ऊपर 12 फुट की दीवार कूदा दी मैं नीचे। दूसरी साइड? हाँ दूसरी साइड को कूदा दी, और मैंने बाथरूम में जाकर अपना जान बचाई थी। तब जाके सांस आया? हाँ जब आगे सांस आया जी। तो जी बच गए, बच गए, निकल गए। तो फिर उसके बाद जैसे भाई पहले वो जो स्टार्टिंग के प्रोग्राम हुआ करते, पहले कंपटीशन के डले भी लग जाया करते, पब्लिक वैसे भी मजा मजा में डले मार दिया करती, रागनी दूसरे के सुनने के चक्कर में दूसरा कलाकार उठ जाता स्टेज पर, डले आए, तो ऐसा भी सिचुएशन देखी? डले मारे पता है नहीं जी, बाकी उंडले लागते देखिए हमने लोगों को। हाँ मेरे पर तो कभी डले नहीं आए। हाँ मेरी गाड़ी जरूर उठा ली थी यूपी में, कितने बारी गाड़ी उठाई मेरी गाड़ी के चारों टायरों को, मतलब वो इधर यूपी में कुछ सुहा रखते थे वे बड़ी लट्ठी के बांध के, और वे चारों टायरों को मेरे गाड़ी के पंचर कर दिया करते। और पब्लिक ऐसे उठा दिया करती गाड़ी ने। दुख बतेरा झेला? बहुत झेला जी हाँ। मैम जो ये इतना नाम कमाया आपने, लगभग कितने साल हो गए? मैं शुरुआत मेरी जी 1994 की थी। अब देख लो अब तक मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जो हमारे यारे प्यारे हैं वो बुला ही लेते हैं जी। तो इतने लंबे उसमें अच्छा नाम कमाया, आज इस नाम का, इस शोहरत का कुछ फायदा हो रहा है? मार्केट में जाओ, कहीं बाहर जाओ तो ये नाम कमाओ है? इमेज के हिसाब से कोई पहचानता भी नहीं सर,
तो यही बात कहेंगे, कोई पहचानता भी नहीं, और पहचान लिया मुंह ढक लिया है, जब तक ये नहीं पहचानता, और 2 साल तक ये नहीं पहचानते लोग बाग, मास्क लाए रहे मास्क लाए रहे हैं 24 घंटे, बाकी वो पहचानते ले हैं लोग, फिर आंखा में ची कर देते हैं। जी। हाँ अब कितनी एज होगी? मेरी मेरी 49 साल होगी जी। लाग नहीं रहे जी। क्यों जी? नहीं, एज पे से जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे दिख नहीं नहीं। नहीं नहीं, 49 साल होगी जी मेरी रियल में। अच्छा मैडम जी, कोई कंपटीशन याद है जहां आपने फर्स्ट प्राइज जीता हो? जैसे इनामी कंपटीशन होते थे तो आपने कोई ऐसा प्राइज? बहुत सारे जीते हैं, ये से तो याद नहीं है मेरे। हाँ मतलब आपको कमेटी ने कहा आप जीते हो? लेडीजों मतलब फर्स्ट कई बार निकाला है, और जेंट्स में भी फंसे एक बार तो शायद फंसे। जेंट्स में ये नहीं पता, मेरा ध्यान नहीं इतना भाई कब निकाला है कब नहीं निकाला। एक बार वो यूपी का कोई कंपटीशन था, सुरेश हेडोली जी और शायद नरेंद्र दांगी जी थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप बीच में आपने रंग भरा था जाके। हाँ हाँ, वो इधर का ही था, यूपी का ही था, तो वे थोड़ा हाँ मतलब जात विवाद कर रहे थे हैं कि उसको देंगे हम उसको देंगे। मैं कहा भाई आ जाओ ना, जो सा लड़ता हूँ मेरे के लिए लड़ लो, यो तो नाम तो मेरा ही है, ठीक है, अगर यो मेरे साथ कोई लड़ेगा तो ये नाम दूसरा लेकर जाएगा, वरना तो मेरा ही है ये, मैंने ये बोल दिया था। आप भी जैसे भाई जेंट्स कलाकारों के रंग काट हुआ करते, तो आप इस तरह से तैयार रहा करते किसी के? बिल्कुल बिल्कुल रहती थी जी, बिल्कुल रहती थी। आज हाँ आज भी मैंने बाली के साथ अभी 25 दिसंबर को डूट गाना एक अलग बात है। जैसे रंग काट, प्योर प्योर रंग काट, भाई मैं अपना रंग ठाऊं, कोई भी रंग ठाऊंगा, मैं कोई राग नहीं गाऊंगा, रंग ठाऊंगा। आपने उसको रंग भरना है, फिर आप रंग ठाओ, फिर किसी भी कलाकार ना आके, चाहे महिला हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई हो, तो उसमें इस तरह के भी करे। ऐसे हमने लेडीज़ों के साथ किए हैं, जेंट्सों के साथ तो करे नहीं बिल्कुल भी। जेंट्स को तो वैसे ही थका दिया था आवाज़ आवाज़ में ही, जैसे आवाज़ गा रहे हैं, ड्यूट रागनी गा रहे हैं, या फिर मिलकर हम रंग काट कर लिया, तो मैंने अपने स्केल से ले लिया, तो उसको तो बेचारे का गाना ही मुश्किल हो जाया करता उसको तो। जी। तो आपका कौन सा स्केल है, किस किस सुर से गा लेते हो आप? मैं छठे से। तो मैडम जी, जैसे जो आप लोगों के डायलॉग होते थे, हाँ। आप ड्यूट मान लो राकेश किलोई के साथ आपने कोई रागनी गानी है मिल के, कोई भी रागनी, तो वो जो वार्ता होती थी ऑन द स्पॉट वाली होती थी, जो मर्जी आया बोल दिया, उसने जवाब दिया, या पहले बैठ के भाई सोचा क्या करते भाई मैं ये बोलूँगा, आपने ये बोलना है, मैं ऐसे कुछ पब्लिक को? ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं था, एट ए टाइम सारे हम कराया करते, जो भी बोलना था हमने, जो हमारे दिमाग में आ जाती वही तुरंत उसका जवाब दिया करते। कई रागनी जैसे आजा गोरी बैठ जीप में, इस तरह की जब बहुत सारी रागनी आई, मतलब नए नए कवि इस तरह की रागनियाँ लेके तो लिखवाया करते स्पेशल फ़ोन करके, भाई हमारे लिए कुछ मसाला तैयार करो। नहीं, जैसे हमने स्टूडियो में गा दिया, कवि ने स्टूडियो, उसने कंपनी वाले ने रागनी बनवा दी, और बनवा दी हमने स्टूडियो में गा दिया, ऑडियो कैसेट आया करती उस टाइम पर, फिर वो हमने स्टेज पे मैटर गा दिया, जो एक आधी रागनी जो बढ़िया लगती है हमने वो हम स्टेज पे याद करके गा दिया करते, स्पेशल कभी नहीं बनवाया हमने किसी से। आपने नो भी लोगों को महसूस कराया कि भाई कोई किसी भी कलाकार के साथ आप गा रहे हो, जेंट्स कलाकार के साथ, और तो पब्लिक ने ये कहा हो भाई आज पासी ने कति अलग गाया, और इसको मतलब साथी कलाकार को नीचा दिखाया है, हराया है? नहीं ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं, जो मेरे चाहने वाले थे उनके चाहने वाले थे, हमने किसी को नीचा कभी भी नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया, और ना हमारे श्रोताओं ने दिखाया हमारे को नीचा। जी। इनाम जैसे आ रहा है दबादब, मान ले मैं आपको दबादब इनाम दे रहा हूँ, दबादब इनाम दे रहा हूँ, आपने लगा कभी ऐसा भी लगा है इसने घना दे दिया इसको, आपने कभी किसी को रोका या बस जो आया वो बैग में? नहीं जी, रोका है मैंने। हमारे सुनील दोजानिया जो थे, उनका जब हर साल का कार्यक्रम होता था तो इधर हमारे जज्जर के साइड के कई बंदे थे, एक बंदा तो ऐसा था हुक्का पहलवान, स्टेज पर चढ़ जाया करता और वो देनते ही बंद ना होया करता, हाथ जोड़ा करते उसके आगे, बस बैठ जा बहुत हो गया, बैठ जा बहुत हो गया, लेकिन वो अड़े ही रहा करता जी, अड़े ही रहा करता। अच्छा, दिन के प्रोग्राम अच्छे लगते थे या रात के? वैसे तो कार्यक्रम तो मतलब दिन के ठीक रहते थे, पर लेकिन रात का जो पहले कंपटीशन होया करता वो थोड़ा वैसे होया करता, फिर जाना तो पड़ा करता, चाहे रात का हो चाहे दिन का हो, हमने जाना तो पड़ता था जी। काम तो काम था जी। हाँ, पासी नैयर जी का स्वभाव कैसा है, गुस्से वाली है, नॉर्मल है, या थोड़ी सी रंगीली टाइप की है? बस वैसे मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। किस कारण था? बस ऐसे ही बीपी आई रहता गुस्सा रहता था जी। मैं अपने बंदों को, जो किसने मेरे साजंदे जो होते थे, अगर उसने माड़ा भी गलत बोल दिया या गलत बजा दिया, मैं स्टेज पे ही गाल बक दिया थी, मेरा ऐसा स्वभाव था जी।
जो आप जो चुटकुले जो स्टेज पर सुनाया करते, तो कई बार पटरी से नीचे तक के भी चुटकुले सुनाए हैं, तो वो चीज़ें कैसे एडजस्ट करा करते, कैसे याद करा करते? पटड़ी के नीचे से कभी नहीं सुन, नीचे के कभी नहीं गए हम, नहीं गए, नहीं वो गए। जो भी सुनाया करते वो कैसे याद करा करते? चुटकुले शुरू शुरू में थोड़े ही मारे थे जी, मैंने तो शुरू शुरू में जब गई उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये बोला, करवाने वाले में चुटकुला बोल दे, चुटकुला बोल दे, मगर हमारे बस का ना जी चुटकुला बोलना। तो पासी जी में ऐसी क्या अदा थी जो लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए मतलब काफ़ी थी, आप क्या मानते हो अब? बस पासी में ये अदा थी, पासी की आवाज़ बहुत मर्दानी तभी बड़ी आवाज़ थी, ये था बस, और कुछ नहीं था पासी में। पासी की शक्ल सूरत कामल नहीं जी, ठीक है। ठीक है, अच्छी है, क्या प्रॉब्लम? हाँ नहीं नहीं, और बस भगवान ने, माता रानी ने, सरस्वती ने मेरे को गला दे रखा था, और गला ऐसा दे रखा था कि ना तो जेंट्स में मिलता था और ना लेडीज़ों में मिलता था, सबके साथ चलता था। चलता था। हाँ, एक तो लेडीज़ की आवाज़ होती थी चैं वाली आवाज़, चैं वाली आवाज़ मेरी नहीं थी, मैं मर्दाना मेरा गाना था, बस ये था। अच्छा मैम जी, जैसे आपके हस्बैंड की डेथ होगी उसके बाद गाना जारी रखा, कितने दिन कोई गैप? कोई गैप नहीं दिया जी, हस्बैंड के 6 माई करके स्टेज पे आ गई थी। मेरे पास कोई साधन ऐसा नहीं था जो अपने बच्चों को मैं पाल ले, पढ़ाने लिखाने भी थे। मेरी बड़ी लड़की थी वो 8वीं क्लास में थी, और छोटी लड़की थी 6ठी क्लास में थी, और ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे लड़के हैं बाद में हुए थे, गाने बजाने के बाद में हुए थे, तो ये मैंने बिल्कुल स्कूल में एडमिशन करवाया था, तो इनको कैसे पढ़ाती लिखाती। अब ये एम ए कर ली मेरी बेटी ने, बीए करवा कर बड़ी लड़की ब्याह दी हैं, M.Com मेरी छोटे वाली लड़की ने कर ली, बीए बड़े वाला लड़का कर रहा है, और ये जो छोटे वाला लड़का है ये सिविल इंजीनियर कर रहा है। तो यहाँ कैसे पढ़ाती मैं बच्चों को? जब बच्चे समझदार हो गए, सियाने हो गए, गुड़िया सियानी हो गई, आप भी, बच्चे भी, लड़के बड़े बड़े हो गए, तो भी आपने गाना जारी रखा, तो क्या इन्होंने आपको रोका नहीं जी, बतेरा का लिया या सपोर्ट करा? नहीं, सपोर्ट कराया इन्होंने, बहुत सपोर्ट कराया मेरे बच्चे ने भी। मम्मी अब कार्यक्रम थोड़े कम हो गए, आपका दिल नहीं लगता? हम कहा हाँ बेटा, कार्यक्रम कम हो गए क्योंकि ये थोड़ा हमारा जो रुझान था वो ख़त्म हो गया, और लड़कियां आज स्टेज पे जब नाचने लग जाती हैं थोड़ा उस पे उसकी कहना ज़्यादा हमारे हरियाणा ज़्यादा लखा हुआ है। हाँ, ये था जी हमारा। अच्छा, जैसे एक महिला कलाकार को गाता गाना जब स्टेज पे गाती है तो लोग बड़े उतावले होके सुनते हैं, हाँ जी। क्या बोलेगी, क्या गाएगी, किस तरह की लैंग्वेज रखेगी। स्टेज से नीचे आम पब्लिक में आपने क्या महसूस करा, लोगों की नज़रें या लोगों की जो बातें या स्वभाव कैसा रहता आप लोगों के प्रति, पहले कैसा रहता था? बहुत अच्छा रहता था, लेकिन पांचों उंगली एक सी नहीं होती हाथ में। पब्लिक में हर तरह का इंसान मिला है हमने, अच्छा भी मिला है, बुरा भी मिला है, हर एक तरह का इंसान मिला है हमने, लेकिन अपना जो दिमाग था, अपना जो दिल था, अपना काम करा, स्टेज से नीचे उतरे, हाथ जोड़े, पैसे लिए, अपने घर पर आ गए, ये हमारा रहा है। अच्छा पासी जी, आपका जो फैशन था, पहनना, ओढ़ना, पैरना, हाँ। जो भी होता है महिलाओं का, हाँ जी। तो वो स्टेज पे जाने के लिए किस तरह का रहता था? मैंने तो बिल्कुल आज गलती कर दी, मेरा स्टेज पे मतलब ये आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैंने चुन्नी नीचे तार रखी है, मैं कभी अपनी सिर पर चुन्नी नीचे नहीं उतरने दिया हूँ जी, और मेरा ओढ़ना पहनना बिल्कुल अबद का हुआ करता, मैंने कभी ऐसा चमक धमक का या कुछ ऐसा फैशन नहीं करा, सिंपल कपड़े पहन कर जाया करती जी। आज तक का सबसे फेमस कंपटीशन पासी नैयर जी? सबसे फेमस कंपटीशन यहाँ होया था, इधर रात को कंपटीशन था, जो गांव ध्यान नहीं मेरा, दयानंद भी था, दयानंद हौलदार, बीनू चौधरी थी, और सारे कलाकार थे, बहुत बढ़िया कंपटीशन हुआ। वहाँ से हम सारे कलाकार से 32 मेरा इनाम आया था, 85,000 रुपये इनाम आया था, 85,000 रुपये। मैम जी, जैसे अब जो टाइम आ रहा है और जिस टाइम पे आप गाना लगे थे उसके बीच में एक दौर आया डांस प्रोग्रामों का, सपना चौधरी और बहुत सारी, आप सपना से भी पहले और कई लेडीज डांस कराया करती। हाँ। तो आपने भी ऐसा मन नहीं बना कि बहुत पैसा है इसमें, इन रागनी प्रोग्रामों से ज़्यादा पैसा भी है, काफ़ी लाखों की पेमेंट भी होती थी और इनाम भी बहुत ज़्यादा था, तो कोई ऐसी पार्टी बना लूँ, 1-2 लड़कियां मैं भी जोड़ लूँ और मैं अपनी पार्टी बना लूँ जैसे राजबाला जी की थी? ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। पक्के साज पे गाया आपने? हाँ, पक्के साज पे आप भी गा लेती हूँ,
लेकिन पार्टी नहीं बनाई। पार्टी क्यों बनाओगे हम? हमारा गढ़वा बेंजू से ही काम चला है, हर गढ़वा बेंजू के ही कलाकार थे हम, और अब भी हैं। और डांस, रही बात डांस की, एक दो लड़की हम भी पहले रखते थे, जैसे विनोद चौधरी के साथ रहा करती, तो हम उससे उससे ना बुला दिया करते, उससे ना बोल दिया करते वहाँ डांस का कार्यक्रम है। शुरू में हम लेकर जाते थे, या इधर लड़की है मोनिका चौधरी, यूपी की है, उसको लेके जाते थे हम, अब भी लेके जाते हैं उसको, तो जहाँ बुला लेते हैं वह आ जाती है। फिर हमने अपना डांस मैंने तो कभी करना ही नहीं आया जी। रागनियों के दौरान तो आप नाचे होगे। नाचन का को मतलब नहीं, डोली मारी है हमने तो खूब है। अच्छा, जो ऊपर उच का वो जो ऐसे, हाँ, जो दादा लक्ष्मी चंद की डोली होते हैं ना, वो मारी है हमने। हमने नाचन उच का कार्यक्रम कदे नहीं करा, मैंने नाचना नहीं आता जी, सही बताऊँ तो मैं। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत नु कर लिया करती, लेकिन मैंने करना भी नहीं आता। मेरे तो सारे साजंदे भी हंस लग जाते, तो मैं एक आधा डूंगा मार दिया करती, मैंने करना ही नहीं आता जी पहले। मैडम जी, जो आपके साजंदे जो आपने जिक्र कराया, तो क्या शुरू से एंड तक भी कुछ हैं बंदे जो आपके करियर में साथ रहे? बिल्कुल, आज तक भी है जी, आज तक भी हैं मेरे बंदे। जब भी मैं उन जिन्हें सिखाया है मेरे को, वे ही बंदे 10 रुपये से लेकर चलन लगे थी मैं उनको, 10 रुपये से, 10 रुपये में सारे साजंदे, मतलब 10-10 रुपये दे देती थी, तब हम गाना आ जाते। वे बंदे आज मेरे से 1500-1500 रुपये ले रहे हैं साजंदे, तो अब भी मेरे साथ ही हैं जी। जैसे सभी ढाल के आदमी मिले। हाँ जी, अच्छे भी मिले, सपोर्ट करने वाले भी मिले, टांग खींचने वाले भी मिले। खूब मिले जी, टांग खींचने वाले भी, गिराने वाले भी खूब मिले हैं, ऐसी बात नहीं। पूरे झटके दिए हैं। हाँ, गिराने वाले भी खूब मिले हैं, अब ये आगे ना पहुँचे। हाँ, तो मैम, कोई खास कंपटीशन याद है जो किसी महिला कलाकार के साथ होया और पूरे मतलब झगड़ालू टाइप का होया हो? हाँ है याद। वहाँ पे सब कलाकार थे, पानीपत, और पानीपत कंपटीशन था, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था। वहाँ पे प्रेरणा कितने हज़ार पब्लिक आई हुई थी, और वहाँ मैं राजेंद्र खरकिया के साथ जा रही थी। उस टाइम पे मैंने अपनी पार्टी नहीं बांधी थी, और विनु नीलम चौधरी, सरिता चौधरी, तो ये अपना दोनों बहन गाने लग रही, तो मैं उनने बुला ली, मेरे उन राजेंद्र के साजिंदा ने, कि तू भी रंग भर। मैंने उनका रंग भर दिया तो होगी पब्लिक तो देख खूब। अच्छा, उस टाइम पर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, फिर मन ने रंग उठाया, तब वो मतलब ऐसा रंग उठा दिया, सारे कलाकार नो सोचने लगे यो किसकी रागनी है, और ऐसा रंग गाया था जी, आज तक नहीं गा सकता कोई भी सब रंग। मैडम जी, वो जो रंग का आपने जिक्र कराया, जो आपने जो रंग उठाया फिर, हाँ, उनका तो आपने भर दिया, नीलम जी का और सरिता जी का। हाँ। लेकिन जो आपने रंग जो उठाया वो कौन सा रंग था? उन्होंने गाया नहीं गाया, पहले ये बताओ। वो मेरा रंग था, छोरा छल छबीला था, छोरा घना गठीला था, मेरा खटका लाग गया, मेरा झटका लाग गया। हे रात में सोचूं सू, मछली जू लोचूं सू, बेबे मेरे के हो गया, मेरी जिंदगानी खो गया। ये इसे छोरे तय रोज बतेरे हंड से, ये नहीं जचत चाल दखाऊं गलिया में हंड से। हे तू भी सो जा, मैं भी सो जा, क्यों कर रही नींद हराम, क्यों कर रही नींद हराम। यो गाना था जी, रागनी थी या मेरी। तो उन्होंने नहीं गाया ये? उन्होंने बस भरा ही नहीं जी, भरा ही नहीं गया जी उनको। तो झगड़ा हो गया? झगड़ा होगा, मार पिटाई होगी जी स्टेज पे, बूंदे तरिया। किसके साथ? नीलम चौधरी के साथ होगी, दोनों बहनों के साथ होगी जी। फिर वहाँ स्टेज पे तो हो गया था झगड़ा, फिर नीचे अंदर बढ़ गए थे स्टूडियो में, बाहर उनका स्टेडियम था, वहाँ बढ़ गए, वहाँ भी मार पिटाई होगी जी हमारी। तो अब सुलझड़ा हो गया? नहीं, फिर उसके बाद तो फिर मिलते जुलते रह गए, फिर शुरू की बात थी जी हमारी, नए से थे, पता नहीं था पब्लिक में कैसे रहते हैं, कलाकारों के बीच में कैसे रहते हैं, कैसे मतलब पूरा झगड़ा बैठा? हाँ, पूरा झगड़ा बैठा। एक बार नीलम चौधरी इनके श्री या के थी विनू चौधरी के साथ हमारा पिटाई हो गई जी फरीदाबाद में स्टेज। वो किस वजह से? वो सारी रात तो हम जी गा रहे, सारी रात के हम गा रहे, और वह रात ननु बोली मैं वहाँ से आई हूँ, मैं गोवा से आई हूँ, और अभी मेरी फ्लाइट आई है, और वो आने का सुबह 5 बजे, और वह सीधी रंग काट पाएगी जी।
और महाराज जय बोलन का टाइम मारे रपिए भी हाथ में दे रखे कलाकार उन जो करवा रहे थे। और फिर अंते वह बुंडिया चिपकन लगी, स्टेज पर चढ़ गई और मारे बारे में गंदी बोलन लग गई। फिर वहाँ पे मतलब ऐसे मतलब हो गया झगड़ा हमारा, उनका स्टेज पे ही हो गया था। कमेटी ने क्या कहा? कमेटी के उन्होंने पैसे दे देते, आप जा सकते हो, इसकी करवा लेंगे। उसने फिर जाने नहीं दिया ना हमारे को। नहीं, आप क्यों सुनो है उसके, आपने लकड़ लो लेकड़ क्यों कर ले, जब स्टेज पे भोकन लगी वाह। अच्छा, फिर गाया? नहीं गाया, हमने नहीं गाया, फिर मार पिटाई होगी, फिर हम नीचे उतरे थे जी। उसने गाया? उसने गाया होगा ये नहीं पता, मार पिटाई तो कई बार हुई है जी। एक बारी विनू चौधरी, अन्नू कैदन और मैं यहाँ गवाने के पास में मदीना गांव था जी, है वहाँ स्टेज, हाँ मदीना गांव में स्टेज पे इतनी पब्लिक आ गई, इतनी मार पिटाई होगी। नीलम उसके के नाम था विनू चौधरी के साथ, पूछे मत ना। बहुत आपकी ही है? नहीं मेरी नहीं हुई, उनकी दोनों की, अन्नू की और विनू चौधरी की। अच्छा, आप गला जब भी किसी की फाइट हुई तो कौन जीता? भाई मेरी गेला तो किसी की कमाई हुई है। मैं तो सही बताऊं, मैं इतनी डराया करती मतलब पहले ही। हाँ, तो अन्नू और विनू की हुई थी? अन्नू की विनू की हुई थी वहाँ पे। ये क्यों मतलब अपना गाना गाना जाया करते, लड़न जाया करते, ऐसा क्या होता, क्यों होता था ये? आप अपनी पैठ है वो अगर जैसे जेंट्स कलाकार भी लड़ते थे? जेंट्स भी खूब लड़े हैं जी। स्टेज अब आपने देखे लड़ते? भाई मन्ना तो देखे हैं कई बार, खूब लड़े हैं। जैसे रणबीर, हमारे गुरुजी हैं रणबीर, और सुनील दोजानिया की नूर आया करती, राकेश कलोयला की नूर आया करती, बहुत सारे कलाकार है की नूर आया, राजेंद्र खरकिया की नूर आया करती। तो इनकी ये तो गोली गोली ले लेकर चले करते जी। अच्छा। हाँ, हमारी तो खरा नहीं हुई। वैसे सज्जार थी। हाँ, इतनी तो खर मारी नहीं हुई। अच्छा मैडम जी, मतलब जैसे भाई महिला कलाकार का जो पब्लिक को रिझाने का तरीका होता था, पासी जियों के पास ऐसा क्या हथियार था, मतलब जो पैसे निकलवाने का? क्योंकि पैसा भी जरूरी होता था। बस पैसा निकलवाने का पासी के पास हथियार था गायकी, और कुछ नहीं था जी। नाचना ना कूदना ना और कुछ मारे दूर था, बस गायकी कराया करते, हंगा लाकर आगनी देसी बैठा दिया करते, पब्लिक बाजी आया करती जी। अच्छा, पब्लिक कितनी देखी एक एक प्रोग्राम में? हमने पब्लिक 20-20 हजार 40-40 हजार आदमी देखे जी। वो टोटा जो ईब चल रहा है पब्लिक का, तो क्या लगा, कैसा लगा? ईब आते नहीं जी, अब तो मुश्किल तो 100, 150, 200, 500 से ज्यादा आदमी होते नहीं। मतलब फिर गाते ना, वो मजा तो नहीं आता होगा? नहीं आता जी, वो मजा नहीं है। पब्लिक में जब पब्लिक होती थी और हम गाते थे तभी मजा आता था, पब्लिक बगैर हमने मजा ही नहीं आता था जी। तो मैडम जी, मतलब आज जब प्रोग्राम आते हैं तो फोन आते हैं, तो आज मतलब किस तरह से पेमेंट लेते हो? अपनी पार्टी लेके जान के या सिंगल जान के, तो कैसे कहते हो पार्टी से? या आज कोई मान लो इस इंटरव्यू को देख के आपके पास फोन करे, हाँ। तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलूंगी मैं, बताओ? पैसे के लिए भाई, मैं पैसे के लिए अब तो मैं कुछ नहीं बोलती भाई, दे दिए, पुराने कलाकार हैं, तेरी मर्जी हो जो दे दिए। पार्टी ले, हाँ मान सम्मान कर दिए, जो आपकी मर्जी हो। और भाई पार्टी तो लेके आओगे, बगैर पार्टी के तो गाया भी नहीं जाएगा। किसी की पार्टी में जाओगे अपनी बेइज्जती कराओगे, फायदा कुछ है नहीं। अभी इधर यूपी में गए थे तो वो हर साल हमारे को बुलाया करता, लीलू जी, लीलू पहलवान है यूपी का डगरपुर का, हर साल हमारे को बुलाया करता, हम पार्टी लेकर जाया करते। वो बोला पासी जी बहन आपके पार्टी की जरूरत नहीं है, और हमने पक्का साज लगा रखा है। ये पक्का साज लग रहा है यूपी वाला का, उन्होंने हमारे को हमेशा मतलब नू साथ तो दिया नहीं, कति नीचा दिखा दिया, वहाँ पे सकेल भी देना नहीं आया मेरा उनने, फिर भी गाई 2 रागनी गा गो का अपना आ गया। ऐसा हो जाता है क्या, वो जानबूझ के कुछ दिखते कर देते हैं भाई, इसके ढंग से गा नहीं जा, लोग इसकी फजीयत करें, ऐसा हो जाता है? देखो ऐसा तो नहीं होता, वे भी कलाकार हैं, भजंत्री हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी वो है, जो जिस साजिंदे को मैं लेके जाती हूँ तो मेरे ही नीचे बढ़िया बजा होगा, ताकि आपके नीचे हाँ थोड़ी हरकत कर ले हैं। हाँ ये हरकत कर देते हैं, बाकी वे और तो कुछ नहीं करते। ठीक है मैडम जी, ऐसा कोई कंपटीशन, कोई प्रोग्राम है आपके दिमाग में, जो आज तक कोई ऐसी बात हुई है जो अब तक किसी के साथ आपने शेयर नहीं करी? अभी मैंने मूवीज पे अगर वो मौका मिले तो प्लीज़। ऐसी बात तो कोई नहीं हुई, शेर शार हमारे साथ तो ऐसी हुई नहीं जी। हाँ। तो मैडम जी, आजकल जो प्रोग्राम आते हैं, तो आज भी कंपटीशन में दूसरी कोई लड़की रागनी कलाकार आ जाती हैं? रागनी कलाकार तो को रह नहीं रही जी, सुन ले बात, कोई नहीं गाता? को रागनी तो गाती है नहीं जी, सब ये वैसे गांव हैं बेसुरी बेताली,
वो आ तो जाती है कंपटीशनों में। हाँ हाँ, कंपटीशन होते ही नहीं जी, पहली बात तो कंपटीशन नहीं होते। जो हमारे टाइम पे कंपटीशन होते थे अब नहीं होते वे वो कंपटीशन। टोटा कब से होया और क्यों होया, क्या आप क्या रीजन मानते हो कि वो सदाबहार जो गाना होया करता है, इतनी लाखों की जो आप भीड़ बता रही हो हजारों में, और वो ईसा कति पब्लिक भी गई, वो प्रोग्राम भी गए, क्या रीजन रहा? रीजन कुछ नहीं रहा जी। देखो जब हम गाने बजाने लगे, हमारे से पहले सुदेश शर्मा थी, नीलम चौधरी थी और सरिता चौधरी थी, और एक या थी पंडितानी, क्या नाम था इसका, मधु शर्मा थी, ये थी। जब मैं गाने बजाने लगी तो हमारी लाइन में ये थी। अच्छा, ये जब हम गाने बजाने लगे तो सांग क्यों छूटे थे? सांग न्यू छूटे थे कि लेडीज आ गई स्टेज पे, वहाँ जो जेंट्स ओरिजिनल लेडीज आ गई। अतः ओरिजिनल देखेंगे जब कपड़े पहन पहन कर छोरे नाचा करते, जब उनमें खुश थे, ये ओरिजिनल लेडीज आ गई तब उनमें ज़्यादा खुश हो गई। अरे बिल्कुल मतलब डांस करने लगी लड़कियां स्टेज पर, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लड़कियां, तब और रुझान हो गया जी पब्लिक का। फिर हमारे को जैसे रागनी गायकों को भूल गए और ये डांस वांस देखने लगे। जी, आपने भी कभी सॉन्ग देखा या किसी सॉन्ग के प्रोग्राम में शामिल हुए ऐसे चलते चलते कहीं? हाँ जी, बिल्कुल हुए। और ये एक वो था ताला तोड़ बड़ा बागा में, यह रागनी राजेंद्र खरकिया सांग में, वो किसका सांग था, धर्मवीर बगाना, धर्मवीर बगाना का सांग था जी। और इधर था जीन तो भी आगे न बहुत दूर, तो वहाँ पे स्पेशल एक रागनी के ऊपर उन्होंने सांगी ने बुलाई थी मैं, क्योंकि उनसे बढ़कर मैंने यह रागनी गाई थी राजेंद्र खरकिया ने। ताला तोड़ बड़ा बागा में, हाँ, ताला तोड़ बड़ा बागा में राजेंद्र खरकिया ने और मन ने उसने राजेंद्र जी ने, तो राजेंद्र जी ने यार मन ने गाई थी, तो उन्होंने स्पेशल मेरे को ये बुलाया था सांग में, एक रागनी गा जाओ आप। बस इस रागनी के लिए गए थे हम सांग में। मैडम जी, आपका भी कोई फेवरेट कलाकार है? पुराने कलाकार जो थे आपके टाइम के, जो सारे सुपरस्टार थे, एक से एक बड़ा नाम था, तो आपका भी कोई फेवरेट था? एक्चुअली में हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है, या बड़ी गजब की गायक है, तो आपका भी कोई ऐसे आप किसी को सराह दोगे? मैं तो सारा न सराहूँगी जी, मेरे साथ तो सारा ने अच्छा व्यवहार कराया है और बड़ी यात्रा गाया है सब ने, एक ने भी ऐसा नहीं गाया कि बूंदा गाया हो। हमारे साथ तो जी सब ने अच्छा व्यवहार कराया और सबकी गायकी बढ़िया लगी मैंने। अच्छा, महिला कलाकारों में मैम जी, महिला कलाकार भी आपकी कोई फेवरेट थी जिसकी आप रागनी सुना करती, भाई बढ़िया गावा है? मन नीलम चौधरी की अच्छी लगे अगर जी। अच्छा, सुनी आपने? हाँ, मैं नीलम चौधरी को मतलब गायकी जो उसकी थी वो बहुत ही अच्छी थी जी। झगड़ा बेशक हुआ लेकिन अच्छी थी। हाँ, गायकी उसकी बहुत अच्छी है जी, वरना गायकी उसकी बहुत अच्छी लगे अगर जी। हाँ, मतलब वो सुरीली थी? सुरीली है जी, सुरीली कति बिल्कुल सुरीली है। जुबान में अपनी गले को सुरीला करने के लिए पसीने यार क्या खास टेक्निक अपनाती थी, क्या परहेज रखा करती, क्या खाया पिया करती आज भी? आज भी बस ये बस थोड़ा हाँ तला हुआ चीज़ ना खानी, इसमें तली हुई चीज़ का ज़्यादा ठंडा गर्म नहीं लेना था उस टाइम पे, जब एक दिन पहले परहेज करने लग जाते थे ठंडे का तो, और तली हुई चीज़ का। फिर उसके बाद थोड़ा हाँ नींद भर कर सोना जरूरी होता था हमारी, प्रॉपर नींद मिला नहीं करती हूँ? नींद मिला नहीं करती, आवाज़ हमारी थकती, और थकान किस वजह से होती, नींद की वजह से होती थी, जब हमारा गला बैठ जाया करता। सबसे तगड़ा तो रेस्ट होया करा कलाकार का। जी, आपने कभी अकेले ने पूरी रात प्रोग्राम कराया अकेले ने? हाँ जी, बहुत बार कराया जी मैंने तो, अकेले बगैर माइक के कराया है जी। वाह जी, बगैर माइक गाया? बगैर माइक के एक बने 1000 बार यूपी में बगैर माइक के गाया जी हमने। अकेली एक आप कलाकार हो और आपने पूरी रात गाया? हाँ जी। इतना मैटर मसाला याद होता था या गला इतना था में वो दम था क्या पूरी रात? पूरी रात जैसे क्या होता था, जैसे छोटे मोटे कलाकार हैं मेरे बजंतरी हैं, 2 रागनी उसने गा दी हैं, कुछ हमारे साथ पवन दैया रहता था, उसने थोड़े 2-4 चुटकुले बोल दिया, रेस्ट दबा दिया 10-5 मिनट का, बस ऐसे पूरी रात निकाल दिया करते हम, मतलब पब्लिक को रोक के रखा करते। आज अभिमन्यु मूवीज पर आपका एक प्यारा सा इंटरव्यू हुआ, क्या खास लगा? बस अच्छा लगा जी आपसे मिलकर, और पब्लिक से भी हम ये प्रार्थना करेंगे हमारे श्रोताओं से कि हमारे को याद कराया करो, काफ़ी दिन हो गए दर्शन हुए आप लोगों के। क्या लोग एज का फर्क मान रहे हैं? क्या आपने लगा है एज फैक्ट है? ये लोग ही मान रहे हैं जी, मैं तो मान नहीं रही। आप तो आज भी नुए हो? मैं मेरा दिल तो इनू का है तू ठीक ठाक है। हाँ बिल्कुल ऐसा लगा है जी, तू ठीक ठाक है और बढ़िया गा लेगी। गाना तो है, गाना तो है जी, वो ये बात है जी, बोले बोले हथियार खूटी बटाएंगे हैं, चलाना को ना भूले,
तो चलाना तो नुआ आवे है जी हमने। अच्छा, अपने परिवार में, बच्चों में या किसी में है कुछ रुझान आपकी तरह कलाकार बनने का? देखो जी, रुझान मेरे छोटे बेटे ने था, लेकिन हम इस लाइन पर नहीं लेकर आए, मैं नहीं लेकर आई अपने बच्चों ने। स्टूडियो लाइन में भी नहीं घुसाया, कहीं नहीं घुसाया? कहीं नहीं घुसाया, कहीं भी। ये डांट मेरी गलती रही है, मेरे को नहीं पता था कि भाई इतना बढ़िया वो आ जाएगा कलाकार। इतना बड़ा नाम और पैसा सब कुछ है। हाँ, मतलब ये मेरी गलती रही है जी, मैं अपनी गलती मानती हूँ बच्चों के प्रति। मैम जी, सबसे ज्यादा किस कवि को गाया? सबसे ज्यादा मैंने किस कवि को गाया? दादा लक्ष्मी चंद को गाया, और धनपत सिंह जी को भी गाया, जाट मेर सिंह की भी गाई हैं, और मांगे राम की भी गाई हैं। इन कवियों की खूब गाई हैं। और एक हमारे नए कलाकार थे, ये जैसे अशोक गुणिया है, इसकी हमने रिकॉर्डिंग करी है, स्टेज पे नहीं गाया, बहुत कम गाया इसका मैटर। तो आजकल जैसे वही मंच बन गए सभी कवियों के, तो मंचों पे भी आपको आमंत्रित किया जाता, जाते हो कभी कभी? नहीं जाते जी, कभी नहीं। उन्होंने बुलाना चाहिए? नहीं बुलाया, हमारे को नहीं बुलाया कभी। बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। हमने उनके इतनी रागनी गाई है, उन अच्छी गवाई है, बूंदी गवाई है, कैसी भी गवाई है, हमने स्टूडियो में गाई है उनकी रागनी हैं, और चली भी हैं। जो उस टाइम पर तो कैसेट आया करती, तो उस टाइम पर चली भी हैं बहुत सारी, उन्होंने बुलाना चाहिए। अच्छा मैम जी, पब्लिक का रुझान देख कर गाया करते हैं, पब्लिक के चाव है उसाए पेश करा करते हैं? हाँ जी, पब्लिक स्टेज पर जैसे हम चढ़ गए, पब्लिक क्या चाह रही है, 2 4 10 बूढ़े बैठे हैं, 2 4 10 50 100 मानस लड़के लड़के खड़े हैं, लड़के क्या चाह रहे हैं, उनका कहना बेसारा कर दिया, भाई बैठो, थारा भी होगा, थारा भी सिस्टम चलेगा, भाई इनका भी चलेगा सिस्टम, ऐसे मतलब पब्लिक को उलझाए रखा करते। अच्छा, जो अपने गामा में जिसको हम ताऊ बोलते हैं, हाँ, ताऊ। ताऊओं पे बड़ी नकल लगा करती महिला कलाकारों की, ऐसा क्यों ताऊ को टारगेट करा करते? ताऊ को ऐसे करा करते, पब्लिक हंस पड़े थोड़ी। हाँ, पब्लिक हंस पड़ा, भाई ये थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, ताऊ है भाई, इसकी उससे थोड़ा हंस पड़ा पब्लिक, और कुछ नहीं है। बैटरी लो और ये हाँ, फलान थोड़ा दिखा, हंस जा बूढ़ा, अब बूढ़ा भी खुश हो जाए बेचारा। और पब्लिक में एंटरटेनमेंट। हाँ, पब्लिक भी खुश हो जाए, बस ये टारगेट बनाया करते हैं हम ताऊ का। तो मैडम जी, आज जो आपने समय दिया और बेबाकी से खुल के सारी बात बताई, मतलब कोई भी बात नहीं छुपाई, शायद मैंने जो हाँ जी, पूछा हाँ जी, हाँ। सब कुछ बता दिया, तो मैं आपका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं और भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और श्रोतागणों का भी बहुत बहुत हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ सबने। धन्यवाद, धन्यवाद। किस महिला कलाकार का इंटरव्यू पासी नैयर और सुनना चाहेगी? किस महिला कलाकार का इंटरव्यू पासी नैयर अभिमन्यु मूवीज पर ऐसे ही सवालों के साथ सुनना चाहेगी? भाई मैंने तो सरिता चौधरी का नहीं सुना है अब तक, नीलम चौधरी का नहीं सुना है, हमारे टाइम की लड़कियां जो हैं। जी, वो बताएंगी फिर कैसे झगड़ा हुआ? हाँ, वे भी बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी भाई, ऐसे झगड़ा होया, वो आगी भाई रोई सरिता चौधरी ने बोली पता नहीं कहाँ से आई कंजरी ये बोला था उन्होंने मेरे को, पता नहीं कहाँ से आ गई ये कंजरी। तो बाद में जो मेल मिलाप भाईचारा बन गया दोबारा से, नहीं। बहनचारा बन गया, आप लोगों का भाईचारा तो आदमिया बना है। हाँ। आप लोगों का जो बहनचारा बना, तो फिर हंसे उस बात पे? हाँ, हंसते रहते थे, हमारा स्टेज पे ही झगड़ा होता था, वैसे नहीं होता था, पर आने के बाद नीचे स्टेज से उतरे बस, बाकी साधारण। फिर हंसते थे एक दूसरे? हाँ, एक दूसरे से हंसते बैठते थे, बोलते थे, बस ऐसा कुछ नहीं था। तो कभी कभी जब मुलाकात होती है तो वो पुराने दिन याद आते थे, और स्टेज पे कैसे लड़ी थी तो मेरे साथ, ऐसी बातें? अब तो पहली बात तो जी कभी मिलते ही नहीं, वैसे शहर में रहती हैं, मिलते बहुत कम मिले हैं, कि टाइम में नहीं मिलता। हाँ, तो मैम जी, फिर एक बार पहले धन्यवाद कर लिया, एक बार और थैंक यू वेरी मच, और आप ऐसे ही गाते रहो, गुनगुनाते रहो, लोगों का मनोरंजन करते रहो, स्वस्थ रहो, आपका परिवार ठीक ठाक रहे। थैंक यू, धन्यवाद जी, राम राम जी सबने। तो वही सभी भाइयों को, स्टार रागिनी गायिका, हरियाणा की दिलों की धड़कन रही हैं अपने समय पर, और आज भी हैं। तो पासी नैयर जी से मुलाकात करी, इनसे बात करी, इनका इंटरव्यू करा, बेबाकी से इन्होंने सभी जवाब दिए। तो ऐसे ही अगले किसी एपिसोड में किसी खास कलाकार को, खास शख्सियत को हम दोबारा से लेके आएंगे। तब तक के लिए प्यार प्रेम बनाए रखो। तो मैम जी, एक तगड़ी सी राम राम हमारे दर्शकों को ठोक दो। राम राम जी, सारा ने राम राम, सबको राम राम, मैडम जी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।